श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक डिनर मर्डर की प्लानिंग होती है और प्लान कोई और नहीं, एक हस्बैंड करता है। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का मर्डर करना है, लेकिन उस कत्ल से पहले उसे दुनिया को और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और शायद पुलिस को ये दिखाना है कि दोनों हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं, कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इसके कुछ सबूत भी चाहिए, कुछ सबूत भी इकट्ठा करता है, लेकिन एक जगह वो चूक कर जाता है और बस एक छोटी सी गलती उसकी सारी प्लानिंग देती है। ये कहानी एक ऐसे पॉलिटिशियन के डिनर डेट की है जिसको लेकर धरना प्रदर्शन भी हो गया और वो खुद धरने में भी बैठ गया। और ये कहानी एक ऐसे पॉलिटिशियन या एक ऐसे हस्बैंड की है, या फिर इसको कहें तो एक केस स्टडी के तौर पर एक ऐसे कातिल की भी है कि उसे पता है कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, लेकिन उस 1 घंटे पहले वीडियो में वो जिस तरीके से दिख रहा है, डांस कर रहा है, हंस रहा है और बीवी के साथ है, और उसे पता है जिसके साथ वो डांस कर रहा है, जिसके साथ हंस रहा है, खुश हो रहा है, खाना खा रहा है, 1 घंटे बाद उसकी बीवी मरने वाली है और मारने वाला कोई और नहीं, वही है। इस कहानी को शुरू करूं, बस जरा सा ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो 16 और 17 फरवरी की रात की, संडे का दिन था, संडे केबल की रात। लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर एक हाईवे पर एक शानदार रिजॉर्ट है और उसी रिजॉर्ट का ये वीडियो है। और ये वीडियो कोई और शूट नहीं कर रहा है, बल्कि ये शख्स जो आपको दिख रहा है, जो डांस कर रहा है, ये वही शूट कर रहा है अपने मोबाइल से। साथ में उसकी बीवी है, वो भी खुश है, वो भी आने वाले पल से बेपरवाह डांस कर रही है। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं और 1 घंटे बाद ये जो आपको कैमरे में उसकी वाइफ दिख रही है, इसका मर्डर हो जाता है। पूरी कहानी लुधियाना के एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन की है। नाम है अनोख मित्तल। अनोख मित्तल ने 3 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, वही जिसका भी दिल्ली में सफाया हो गया, पंजाब में जिसकी सरकार है, भगवंत सिंह मान जिसके चीफ मिनिस्टर है, और अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी के मुखिया है, उसी पार्टी को 3 महीने पहले उसने ज्वाइन किया था। लेकिन उसका पेशा जो अपना था वो कार की बैटरी का डिस्ट्रीब्यूटर था, ठीक ठाक पैसे वाला था। कुछ वक्त पहले उसकी शादी हुई थी, 2 बच्चे थे, बीवी का नाम लिप्सी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन शादी के कुछ ही साल के बाद उसकी जिंदगी में एक दूसरी लड़की आती है और ये बात 2021 की है। दूसरी लड़की आई, उसके साथ उसे प्यार हो गया। अब दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीता। अब अनोख मित्तल अपनी उस गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि लिप्सी के रहते हुए वो दूसरी शादी तो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा। उसने लिप्सी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर तलाक के लिए राजी करने के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन लिप्सी तलाक देने को तैयार नहीं थी। अब वो बड़ा परेशान, क्या करूं, इससे कैसे छुटकारा पाऊं, लिप्सी हटे तो मैं दूसरी शादी करूं, इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। फिर उसे ये लगा कि लिप्सी को रास्ते से हटा देते हैं। इधर उधर से बात करके उसकी अपनी जो कार बैटरी की फैक्ट्री थी, उसके एक मुलाजिम को जो उसका भरोसेमंद था, एक दिन उससे बात की। उसने कहा यार एक सुपारी लेके मर्डर करानी, तो उसने बोला ठीक है सुपारी के लिए ढूंढ देता हूँ। लेकिन जब उसने बताया कि मुझे मेरी बीवी का ही करवाना है, तो मुलाजिम भी घबरा गया, नौकरी छोड़ के भाग गया। फिर उसने किसी और को पकड़ा, सुपारी डन, पैसे दे दिए, पर सुपारी किलर उससे भी बड़ा निकला, पैसे लेके भाग गया, काम किया ही नहीं। फिर इसने एक और सुपारी किलर को पकड़ा, उससे भी डन हुआ, पैसे दिए, उससे सुपारी किलर भी भाग गया, पैसे लिए पर मर्डर नहीं किया। अब अनोख मित्तल के सामने दुश्वारी है कि जो सुपारी किलर पैसे लेके भागा उसके खिलाफ कंप्लेंट कहां करे, पुलिस को क्या बताएगा जाकर, कौन से पैसे लेके भागा है, मैंने इसको मर्डर करने के लिए पैसे दिए और ये भाग गया, फंस जाता। तो वो खामोश, और सुपारी किलर ने भी उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया, पैसे के लिए काम किया नहीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता। फिर उसने तय किया कि नहीं, लिप्सी को किनारे से लगाना है। अब इसके बाद उसने इधर उधर से सोर्स लगाया और आखिरकार 4 से 5 सुपारी किलर उसके कांटेक्ट में है। उसने उन्हें सारी चीज बताई। 2.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ कि 2.5 लाख रुपए लेंगे और लिप्सी को मार डालेंगे। 50,000 रुपए पेशगी भी दे दिया एडवांस, 2 लाख रुपए काम होने के बाद। अब ये सारी चीजें जो हुई, ये जनवरी से ही ये साजिश चल रही है। अब सुपारी किलर पहली बार मिला, वो भी 2 बार 3 बार धोखा खा चुका था। उसने तसल्ली कर ली कि इस बार काम होगा। तो जब उसे गारंटी मिल गई कि इस बार काम हो जाएगा और लिप्सी जिंदगी से हट जाएगी, तब फिर उसने अब सुपारी किलर ढूंढने के बाद अपनी बीवी को मारने के रास्ते और तरीके ढूंढने शुरू किए। क्योंकि अनोख मित्तल एक बिजनेसमैन था और एक पॉलिटिशियन भी, तो अपनी ही बीवी का मर्डर कुछ इस तरह से कराना चाहता था कि बाकी लोग छोड़िए, पुलिस को भी उस पर शक न हो और उस पर आंच ना आए। अब ऐसा कैसे हो सकता था, उसने बहुत कुछ सोचा। सोचने के बाद फिर उसे एक आइडिया है।
और उसने उसी आइडिया पे अब काम करना शुरू किया। इस आइडिया का पहला पड़ाव था, ये कहें कि साजिश की पहली कड़ी थी एक डिनर पार्टी। और इस डिनर पार्टी का मकसद ये था कि अपनी फैमिली, रिश्तेदारों, शहर के लोगों और आखिर में पुलिस को यह दिखाना कि देखो हम हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। अब इसके लिए कुछ करना था। तैयारी पूरी हुई। संडे को यानी कि 17 फरवरी को अनोख मित्तल अपनी बीवी लिप्सी को डिनर पर ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। इधर लिप्सी भी, जिसे पता है कि ये दूसरी शादी करना चाहता है, इसकी जिंदगी में कोई और लड़की है, लेकिन इस साजिश को अमल में लाने के लिए उसने थोड़े दिनों तक अपना बिहेवियर को चेंज किया। अब वो लिप्सी की तरफ ज्यादा प्यार से देखता, बातें करता और उसको एहसास दिला रहा था कि अब वो उस अपनी गर्लफ्रेंड को भूल चुका है और वो उसकी गलती थी, अब तुम ही मेरी सब कुछ हो। लिप्सी भी इस बदले हुए पति को देखकर बेहद खुश थी कि चलो कम से कम मेरा पति लौट आया मेरे पास। तो इसी खुशी के माहौल में उसने कहा चलो हम लोग एक डिनर पर करते हैं, बहुत जमाना हो गया हम हस्बैंड वाइफ डिनर पर नहीं गए। लिप्सी को और क्या चाहिए था, संडे का दिन था, छुट्टी। उसने कहा कि चलो डिनर पर चलते हैं। अब डिनर के लिए लुधियाना शहर में किसी अच्छे होटल को नहीं चुना, बल्कि लुधियाना शहर से 25 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट में आमतौर पर वही परिवार, फैमिली आते हैं जो दूर पार्टी करनी होती है। और बहुत बड़ा आलिशान रिजॉर्ट है, पूल के किनारे बाकायदा बार, बुफे, सब कुछ लगता है, म्यूजिक अलग है। तो ये साजिश के तहत ही इस रिजॉर्ट को चुना था अनोख ने, क्योंकि शहर के बाहर था और हाईवे के करीब था, और हाईवे पे अमूमन सन्नाटा होता है। संडे रात करीब 10:15 बजे अपनी रिट्स कार में अनोख अपनी बीवी लिप्सी के साथ इस रिजॉर्ट में पहुंचता है। रिजॉर्ट में आने के बाद वहां म्यूजिक चल रहा था। अब वो पहले खुद डांस करता है, फिर अपनी लिप्सी के साथ डांस करता है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी पल का है। ये वीडियो शूट हो रहा है अराउंड 11:30 से 11 के दरमियान की बात है, थोड़ा उससे पहले। तो डांस भी कर रहा है और अपने मोबाइल से वीडियो भी बना रहा है। इधर लिप्सी खुश है कि मेरा पति एकदम, मेरा शौहर बदला सा है, देखो मेरे साथ डांस कर रहा है, इतना खुश है, मुझे प्यार कर रहा है, और वीडियो भी बना रहा है। तो ये वीडियो बनाता है और उसके बाद वो लिप्सी को कहता है कि चलो वीडियो तो बना लिया, इसको मैं अपने मोबाइल के स्टेटस पे डालता हूँ ताकि लोग देखें, तुम्हारे घर वाले, हमारे घर वाले। लिप्सी खुश, क्योंकि इससे पहले कभी भी अनोख ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बीवी की कोई तस्वीर या वीडियो कभी अपने मोबाइल के किसी स्टेटस या सोशल मीडिया पर नहीं डाला था। ये फर्स्ट टाइम था जब लास्ट संडे को वो अपनी बीवी के साथ डांस करते हुए अपने हाथों से मोबाइल पे वीडियो बना रहा था, और फिर उसको उसी वक्त उसी रिजॉर्ट से उसने अपने स्टेटस पर डाल दिया। इसके बाद दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद रात करीब 12 के आसपास अब दोनों रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं घर जाने के लिए। घर का रास्ता लगभग 1 घंटे का था, 25 किलोमीटर दूर घर, क्योंकि हाईवे पे था। अब दोनों बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और कुछ किलोमीटर ही जाते हैं दूर कि तभी अनोख जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी, बराबर में लिप्सी बैठी हुई है, वो हाईवे के किनारे गाड़ी रोक देता है। एक जगह सन्नाटा था। लिप्सी से कहता है कि मैं थोड़ा नेचर कॉल है, वॉशरूम से होकर आता हूं। लिप्सी कहती है ठीक है। वो कार से उतरता है, आगे पीछे देखता है, दूर दूर तक कोई नहीं। 1-2 मिनट वेट करता है, फिर वापस आकर कार में बैठ जाता है और बड़े गुस्से में भी है। अब वो फोन भी नहीं कर सकता किसी को वहां से, क्योंकि लिप्सी बराबर बैठी हुई है। फिर उसे कुछ याद आता है। वो अचानक कार में बैठकर कार को दोबारा स्टार्ट करता है, थोड़ा सा और आगे जाता है। आगे जाने के बाद वो फिर से कार को रोकता है। इस बार कार की पार्किंग लाइट को ऑन कर देता है। लिप्सी से कहता है कि थोड़ा मुझे लग रहा है पेट खराब है या कुछ, एक बार और मैं थोड़ा नेचर कॉल है होकर आता हूँ। लिप्सी कहती है ठीक है। हाईवे पर सन्नाटा, गाड़ी सड़क किनारे रुकी हुई है और इस बार पार्किंग लाइट चल रही है। कार से अनोख उतरता है। उसके उतरते ही पीछे एक और अचानक कार तेजी से आती है, रुकती है। अब अनोख कार से थोड़ी दूरी पर है। वो लोग कार में जो आए, 4 लोग उतरते हैं। अचानक कार का दरवाजा खोलते हैं और लिप्सी पर चाकुओं से हमला करना शुरू कर देते हैं। लिप्सी शोर मचाती है, अनोख को आवाज देती है। तब तक वो उसके ऊपर चाकू से हमला करते रहते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अब शायद ये मर चुकी है। उसके सारे गहने उतार लेते हैं। लिप्सी को उठाकर कार से सड़क के किनारे फेंक देते हैं और इसके बाद अब वो उसी कार में बैठ जाते हैं। लेकिन बैठने से पहले उनमें से एक हमलावर नीचे उतरता है। अनोख कार की थोड़ी दूरी पर ही खड़ा है। वो उसके करीब जाता है और उसी चाकू से उसके एक हाथ में और पैर के नीचे एक कट मारता है।
मारने के बाद वो उसे धक्का देता है, वापस कार में बैठता है, लुटेरे भाग जाते हैं। लुटेरे चले गए, अब ये दोनों सड़क के किनारे बैठे हुए, लेटे हुए। लिप्सी तो लगभग होश में नहीं है, लेकिन अनोख भी सड़क किनारे इस अंदाज में लेटा है जैसे वो बेहोश है। करीब 5-10 मिनट बीत जाता है। इत्तेफाक से इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक ढाबा था। उस ढाबे का मालिक अब वहां से गुजर रहा था, वो भी पैदल। उसका रूटीन का काम था। जब वो थोड़ा करीब गया तो उसे किसी लेडी के कराने की आवाज सुनाई दी। वहां जाकर उसने देखा जो मंजर, एक लेडी सड़क किनारे लहूलुहान पड़ी हुई है। थोड़ा सा आगे देखा, उसने एक और शख्स पड़ा हुआ है। उसने फौरन फोन निकाला, पुलिस को कॉल किया। कुछ मिनट के बाद पुलिस मौके पर थी। पुलिस इन दोनों घायल लोगों को उठाती है और लेकर सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचती है। सरकारी अस्पताल जाने के बाद दोनों का इलाज शुरू होता है, लेकिन सुबह होने से पहले ही डॉक्टर लिप्सी को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अनोख के हाथ में, बाएं हाथ में जख्म के निशान थे और पैर में मरहम पट्टी लगा दी गई। हाथ में जख्म के निशान थे और पैर में मरहम पट्टी लगा दी गई। अब बेहोशी के आलम में ही मौत हो गई थी। लिप्सी को बयान भी नहीं दे पाई। अब बचा एक अनोख। अनोख से पुलिस पूछताछ करती है। अनोख बताता है कि हम लोग डिनर के लिए गए, इतने बजे, सारे टाइमिंग। वहां हमने खाना खाया, हमने डांस किया, हम दोनों बहुत खुश थे और फिर हम लौट रहे थे। मैं वॉशरूम के लिए कार रुकी। अचानक पीछे से एक कार आई, उसमें से कुछ लोग उतरे। उन्होंने लिप्सी पे हमला किया। मैं उधर से भागा बचाने के लिए, तो उन्होंने अचानक मेरे मुंह पे कुछ फेंका। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हो गया। और फिर जब पुलिस आई तब मुझे थोड़ा सा होश आया। अब ये बयान दर्ज। अब पुलिस ने बयान दर्ज कर मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की। अब सुबह हो गई। इधर सुबह होते होते ये खबर शहर में फैल गई कि एक नेताजी की पत्नी को सरेराह लूट लिया गया और उनका मर्डर कर दिया गया। अब पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ठहरे। फौरन ये हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर की, हालांकि सरकार उसी पार्टी की थी जिस पार्टी के कार्यकर्ता थे अनोख, लेकिन फिर भी अब उनके समर्थक दोपहर होते होते उसी अस्पताल के बाहर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं जिस अस्पताल के मुर्दा घर में लिप्सी की लाश रखी थी। और तब तक अनोख भी उसी अस्पताल में था। धरना शुरू होता है पर पुलिस दबाव में। एक पॉलिटिशियन की बीवी का यूं एक तो लूटना और ऊपर से कत्ल कर देना, तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो है ही है। चंडीगढ़ से भी फोन आ रहे हैं। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस दौरान में होता यह है कि इस धरने की खबर हॉस्पिटल के अंदर मिलती है। अनोख मित्तल खुद भी बाहर आता है और उस धरने में शामिल हो जाता है। वो भी उस धरने का हिस्सा बन जाता है और बैठ जाता है कि कातिल को पकड़ो, मेरी बीवी को इंसाफ दिलाओ। थोड़ी देर में मीडिया पहुंच चुकी थी। मीडिया के तमाम कैमरे थे। मीडिया वाले अनोख से बात करते हैं और वो कहता है कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है। अब इधर धरना चल रहा है, पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि कातिल को पकड़ो। उधर पुलिस की टीम कातिल को ढूंढ रही है। लेकिन फिर तभी पहला क्लू एक अस्पताल से मिलता है और उस क्लू के मिलते ही पुलिस अचानक अनोख मित्तल जो है पुलिस के रडार पर है। और पहला क्लू ये कि उसने जो मीडिया के कैमरे पर भी कहा कि मुझे कुछ केमिकल या दवा टाइप की कोई चीज उसने सुंघाई और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मेरी पत्नी के साथ याद नहीं और अंधेरा था, इसलिए मैंने हमलावरों का चेहरा भी नहीं देखा, मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तो अभी तक पुलिस मानकर चल रही थी कि लूटपाट का ही मामला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमने सारी चीजें चेक की और ब्लड सैंपल और ये सब भी लिया, लेकिन कोई भी केमिकल या मेडिसिन के बारे में ऐसा सबूत नहीं मिला जो अनोख को सुखाया गया हो, मतलब बेहोश हुआ हो। वो बेहोशी के आलम में नहीं था। अब पुलिस को लगा फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है, किसी को सुंघाया गया, ये बेहोश हो गया और उसके पीछे में ये सब कुछ हुआ। अब यहां से पुलिस ने अपना दिमाग लगाया। पुलिस ने उसका मोबाइल के नंबर तो थे ही थे, कॉल डिटेल निकालना शुरू किया, मैसेजेस निकालने शुरू किए। पहला मैसेज देखकर पुलिस चौंकी। ये बात रात करीब 12:30 के आसपास का है। अनोख मित्तल के मोबाइल से एक नंबर पर एक मैसेज गया और उस मैसेज में सिर्फ एक वर्ड, एक शब्द था, डन, DONE। पुलिस ने उस नंबर को ढूंढा जिसे उसने भेजा था, डन। वो नंबर एक लड़की का मिला। पुलिस ने उस लड़की के बारे में फैमिली के लोगों से पूछताछ की, ये कौन है जिसको 12:30 बजे उसने ये मैसेज भेजा। और वो सब जब ये वारदात हुई तो पता चला कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से अनोख और लिप्सी के रिश्ते में कड़वाहट आई थी। अनोख उससे डिवोर्स मांग रहा था, वो डिवोर्स नहीं दे रही थी और ये उसकी गर्लफ्रेंड है। यहां से पुलिस की पूरी कहानी पलट गई। इस दौरान में पुलिस की एक टीम जिस जगह पे लूटपाट हुई, वो कौन लुटेरे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उनकी तलाश में जुटी हुई थी। और इत्तेफाक से नसीब अच्छा था लुधियाना पुलिस का, एक लुटेरा उनमें से हाथ लग गया। जब वो हाथ लगा तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने कहा, हाँ साहब हम नहीं मारा, लेकिन हम तो सुपारी किलर हैं, हम रॉबर नहीं है। तो भैया सुपारी किसने दी? तो
तब उसने बताया किसी और ने नहीं, बल्कि लिप्सी के अपने हस्बैंड ने सुपारी दी थी 2.5 लाख, 50,000 पेश की 2 लाख काम होने के बाद। अब वो लुटेरा एक चश्मदीद इकरार जुर्म कर चुका, पुलिस की कस्टडी में। अब पुलिस को पकड़ना है अनोख मित्तल को। बट जब पुलिस पहुंची हॉस्पिटल तो वहां का मंजर ही अलग। हॉस्पिटल के बाहर लोग धरने पे बैठे हुए हैं और उस धरने में खुद अनोख मित्तल भी शामिल है। अब वहां उसके रिश्तेदार भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, दोस्त भी हैं, और उसी की पत्नी का कत्ल हुआ है। मान लीजिए वो लुटेरा झूठ बोल रहा है तो पुलिस की अलग परेशानी बढ़ेगी। तो अब दिक्कत यह है कि इस धरने के बीच में से अनोख मित्तल को अरेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तक सबूत के नाम पे सिर्फ एक मैसेज है डन, लेकिन उससे कातिल तो आप ठहरा नहीं सकते। एक लुटेरा पकड़ा गया और वो नाम ले रहा, हो सकता है दुश्मनी में नाम ले रहा हो, तो पुलिस को इन सारे पहलू को भी ध्यान में रखना है। और ऐसे में अगर वो उठा ले, एक तो पॉलिटिशियन है, तो फिर बात बिगड़ जाएगी, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो पुलिस ने एक प्लान बनाया। वो पहुंचती है धरने पर और जाकर कहती है कि हमें कुछ केस में इन्वेस्टिगेशन करना है, और चूंकि एक जरूरी होता है कोर्ट में बताना बाकी सब कि एक की तो डेथ हो चुकी है लेकिन आप घायल हैं, तो आपकी मेडिकल हालत कैसी है, कितनी गहरी चोट है, इसकी रिपोर्ट देनी है, तो एक बार जरा हमारे साथ चलेंगे, आपका मेडिकल चेकअप कराना है। पर दूसरे अस्पताल में अनोख मित्तल बेपरवाह इस बात से, उसने कहा चलिए, पुलिस के साथ बैठ गया। धरने पर बैठे लोगों को भी है कि भाई अनोख साहब को पुलिस ध्यान दे रही है, इज्जत दे रही है, टेस्ट के लिए ले जा रही है, चेकअप के लिए ले जा रही है। लेकिन गाड़ी अस्पताल पहुंचने की बजाय पुलिस की सीधे थाने पहुंचती है और चुपचाप खामोशी से अनोख मित्तल को थाने के अंदर किया जाता है। और थाने के अंदर जाने के बाद उस सुपारी किलर में से एक सुपारी किलर को सामने बिठा दिया जाता है। अनोख मित्तल की हवा निकल जाती है। अब इसके बाद पूछताछ शुरू होती है। थोड़ी ही देर के बाद अब अनोख मित्तल के पास कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि कॉल डिटेल, मैसेज सब भांडा फोड़ चुका था। फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मैं 4 साल से जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे शादी करना चाहता था। लिप्सी मुझे छोड़ नहीं रही थी, डिवोर्स दे नहीं रही थी, तो मेरे पास रास्ता एक ही था, उसे रास्ते से हटाने का। इसलिए मैंने ये प्लानिंग की, लेकिन प्लान ऐसा बनाना चाहता था कि किसी को मुझ पर शक ना हो। इसीलिए मैंने रिजॉर्ट चुना, रिजॉर्ट में डिनर पर ले गया, डांस किया, मोबाइल में वीडियो बनाया और उसको अपने मोबाइल के स्टेटस पर डाला, ताकि जो लोग हमारे पुराने रिश्तों के बारे में बातें कर रहे थे अब समझ जाएंगे कि सब कुछ ठीक है, पति पत्नी खुश हैं, खुशहाल हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोला कि मुझे पता था कि 1 घंटे बाद क्या होना है। सुपारी किलर को मैंने बता रखा था कि इस वक्त इस रिजॉर्ट से इतने बजे निकलेंगे, और वो रिजॉर्ट के बाहर ही थे। हमने एक जगह भी फाइनल कर रखा था जहाँ पे सब सारा सन्नाटा था कि मैं वहाँ गाड़ी रोकूंगा, मैं वॉशरूम के बहाने उतरूंगा, और जैसे ही मैं बाहर उतरूँ तो मुझे मारना, उसके सारे गहने लूटना और उसकी लाश को गाड़ी के नीचे फेंकना और उसी गाड़ी में भाग जाना था कि हम बताएं कि रॉबरी है, और जाते आते मुझे भी थोड़ा हल्का जख्मी कर जाना, पर ऐसा मत करना कि मैं मर ही जाऊं, थोड़ा हाथ पैर में कहीं चाकू मार देना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। उसने कहा कि जिस जगह पे गाड़ी रोकनी थी वहां के लिए एक सिग्नल देना था मुझे, सुपारी किलर को, कि हाँ अब आप आ सकते हो और लिप्सी को मार सकते हो। और वो सिग्नल ये था कि जब वो गाड़ी रोकेगा, वॉशरूम के लिए जाएगा, तो अपनी पार्किंग लाइट ऑन कर देगा। ये पार्किंग लाइट इशारा थी, एक सिग्नल था उन सुपारी किलर के लिए कि रास्ता साफ है, आओ और मार डालो। अमूमन हाईवे या कहीं सड़क किनारे लोग गाड़ी रोकते हैं तो पार्किंग लाइट ऑन कर देते हैं, ये कोई अनोखी बात तो है नहीं, लेकिन यहाँ पार्किंग लाइट एक सिग्नल के तौर पर थी और वही होता है। लेकिन पुलिस की सारी तफ्तीश के बाद जो एक चीज सामने आई जिसने अनोख को पूरी तरह से, उसने एक फुल प्रूफ मर्डर प्लान किया था जो नहीं हो पाया, उसकी एक वजह थी। जिस चीज से अनोख बचना चाहता था उसी चीज ने उसे फंसा दिया। अनोख मित्तल लिप्सी को मारने से पहले उसके साथ एक शानदार डिनर डेट करना चाहता था, उसे खुश रखना चाहता था, उसके साथ डांस करना चाहता था, उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर खुशी देख के उसको खुशी नहीं होनी थी, बल्कि सिर्फ अपने मोबाइल के कैमरे के लिए, कि वो उसके हर पल को खुशगवार दिखाए मोबाइल में अपने साथ, ताकि बाद में वो सबको दिखा पाए कि देखो दोनों कितने अच्छे हैं। तो उसने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद अपने मोबाइल पे स्टेटस पर उसको डाल दिया, ये सोचकर कि इससे वो बच जाएगा। लेकिन यही उसने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि जब पुलिस ने चेक किया, जब इस केस की जांच कर रही थी, तो उसने देखा कि हाँ वो जो बयान दे रहा कि रात वहां थे, इन्होंने डिनर किया, डांस किया, डांस के वीडियो भी बनाया उसने अपनी वाइफ के साथ, बड़ी हंसी खुशी, और उसको स्टेटस पे भी डाला, वो सारे सबूत आ गए। लेकिन जब पुलिस ने पीछे जाकर उसके मोबाइल के सारे स्टेटस और सोशल मीडिया के प्रोफाइल को खंगालना शुरू किया, तो पुलिस हैरान रह गई कि संडे से पहले अनोख मित्तल ने कभी भी अपनी वाइफ के साथ अपना एक भी वीडियो या एक भी तस्वीर किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम था जब उसने अपनी वाइफ का वीडियो अपने स्टेटस पर लगाया था। यहीं से पुलिस को उस पर शक गहराया
और आखिर में केस खुल गया। कमाल है। कई बार कहता हूं कि अगर इश्क, ये शादी ठीक है, अलग हो जाओ, तो किसी की जान लेना, और अब क्या करेगा? बीवी को मार डाला, खुद जाएगा जेल, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसकी वजह यह है कि पुलिस के हिसाब से इस साजिश में वो भी शामिल थी, कम से कम उसे सारी जानकारी थी, और जो डन लिखा है इससे ये मैसेज जा रहा था कि उसे पता था कि आज की रात क्या होने वाला है। तो 120B के हिसाब से वो भी गुनहगार है, वो भी अरेस्ट है। सुपारी किलर में से 4 पकड़े जा चुके हैं, सिर्फ एक को पकड़ना बाकी है। और इससे लुधियाना पुलिस के बारे में एक जानकारी जो मुझे सुप्रतिम बनर्जी से मिली, जो इनके पुलिस कमिश्नर हैं, जिन्होंने इस पूरे केस को लीड किया, वो पंजाब पुलिस में ही कभी कांस्टेबल हुआ करते थे। लेकिन जज्बा देखिए, उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी की, यूपीएससी का एग्जाम दिया, आईपीएस बने, और आज लुधियाना के पुलिस कमिश्नर है। कितनी खुशी होती है सब सुनकर। और एक दूसरी तरफ अनोख मित्तल, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं है, ना बीवी रहेगी, ना कभी गर्लफ्रेंड मिल पाएगी, क्योंकि बाकी की जिंदगी तो जेल में ही कटेगी। तो ये थी आज की कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला